बीजेपी ने पूरा किया बताइए। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 22 करोड़ नौकरी मिल गई इस देश के नौजवानों। किसके लिए काम कर रही है मोदी सरकार? फर्जी वोट बनवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, और इस देश की जनता को भी बीजेपी का नाम परिवर्तित करके भारतीय झूठा पार्टी रख देना चाहिए। झूठ बोलने की मास्टर पार्टी, अफवाह फैलाने की मास्टर पार्टी। और आप देखिए कि अपना गुनाह अपना पाप बीजेपी शासित राज्य हरियाणा फरीदाबाद की सड़क को दिल्ली की सड़क बनाया। मैं बीजेपी को बार बार भारतीय झूठा पार्टी क्यों कहता हूं, यह बात आज मैं फिर से साबित करने जा रहा हूं, और इस देश की जनता को भी बीजेपी का नाम परिवर्तित करके भारतीय झूठा पार्टी रख देना चाहिए। झूठ बोलने की मास्टर पार्टी, झूठ फैलाने की मास्टर पार्टी, अफवाह फैलाने की मास्टर पार्टी, जिसका नाम है भारतीय झूठा पार्टी यानी कि बीजेपी। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, इनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है कि इन्होंने दिल्ली के लिए क्या किया। तो अब झूठ के सहारे का प्रचार कर रहे हैं, झूठ के सहारे अपनी नैया पार करना चाहते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का एक ट्वीट है। इस ट्वीट में बीजेपी ने क्या लिखा है, यह बीजेपी दिल्ली की तरफ से ट्वीट है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को भेज दूंगा। इसमें लिखा हुआ है, गड्ढों में सड़क या सड़क में गड्ढे नहीं चलता पता। और इसमें इन्होंने कहा है कि यह दिल्ली की टूटी हुई सड़कें हैं। अब इस वीडियो की असलियत मैं दिखाता हूं। दिल्ली में जो टूटी हुई सड़क भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, दिल्ली में जो सड़क पर जल भराव भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, दिल्ली में सड़क के बीचों बीच नाले खुले हुए जो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित फरीदाबाद की सड़क है। फरीदाबाद की सड़क को दिल्ली की सड़क बता के झूठ प्रचारित करके आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम किया जा रहा है। चुनाव आयोग को इस बात का संज्ञान लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई भारतीय झूठा पार्टी यानी कि बीजेपी के ऊपर करनी चाहिए। सब अपने घरों पे फर्जी वोट बनवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। और आज आप देखिए कि ये दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से वीडियो ट्वीट किया गया और कहा गया कि ये गड्ढे जो सड़कों में है ये आम आदमी पार्टी की सरकार की देन है। और आप देखिए कि अपना गुनाह अपना पाप बीजेपी शासित राज्य हरियाणा फरीदाबाद की सड़क को दिल्ली की सड़क बता रहे हैं। तो ये सच्चाई आप लोगों के सामने लाना था, इसलिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। क्या चुनाव आयोग में भी शिकायत करेंगे इसको लेकर? देखिए, शिकायत तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ऐसी बातों का संज्ञान खुद चुनाव आयोग को भी लेना चाहिए। चुनाव आयोग जो तकनीकी रूप से और हर तरीके से अपने आप को सक्षम होने का दावा करता है, ऐसी बातों का खुद से उनको संज्ञान लेना चाहिए। हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े बड़े आरोप लगाए हैं कि आपने पंजाब में 1000 रुपए देने की बात करी तो उत्तर दी, यहाँ कहां से देंगे? हरदीप पुरी ने आप लोगों को यह बताया कि काला धन आके 15 लाख कहां कहां बटा। 15 लाख रुपए हिंदुस्तान की जनता के घर घर में पहुंच गया। कह रहे थे जहाज में भर के काला धन लाएंगे, 15-15 लाख बांटेंगे, बांट दिया। किसानों के फसल का दाम दोगुना करेंगे बोला था, कर दिया। 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे, कर दिया।
50 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा, 40 रुपए का डीजल हो जाएगा, 100 रुपए के पार पेट्रोल गया, 100 रुपए के पार डीजल गया। गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का बिका, 400 रुपए का सिलेंडर। महंगाई आसमान पे पहुंच गई। दाल बिकी 250 की, सरसों का तेल बिका 300 रुपए लीटर, लहसुन बिका 300 रुपए किलो। भूल गए इस देश के लोग। 200 रुपए किलो में टमाटर बिका, प्याज 300 रुपए किलो बिकी, तो निर्मला सीतारमण जी ने कह दिया हम तो प्याज खाते ही नहीं। महंगाई पर ये इनकी संवेदनशीलता है। तो देश के साथ झूठ बोलने का, भारत माता की सीमा के साथ गद्दारी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। महंगाई देश में बढ़ाने का काम किया है, काला धन बढ़ाने का काम किया है, भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया है। उस पार्टी को आम आदमी पार्टी से एक भी प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। हमारे काम जनता के बीच में, उनके दिलों में जोर जोर से आवाज लगा के बोल रहे हैं। बात करें अगर पंजाब की, 300 यूनिट बिजली फ्री दिया हमने। 30-30 साल से जो नहरें सूखी हुई थी वहां पानी पहुंचाया, स्कूल अच्छे बनाए, अस्पताल अच्छे बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, वहां 50,000 सरकारी नौकरियां दी। इतना सारा काम पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की, भगवंत मान की सरकार ने किया। जो ये वादा ये भी कर देंगे। मैंने तो इतनी लंबी फहरिस्त गिना दी, एक वादा बीजेपी ने पूरा किया। बताइए, आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 22 करोड़ नौकरी मिल गई इस देश के नौजवानों को। किसके लिए काम कर रही है मोदी सरकार? किसके लिए काम कर रही है हरदीप पुरी जी की सरकार? अडानी के लिए काम कर रही है, सारा कुछ उसको देने का काम कर रही है। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।